हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे आगे एक सीपीयू दिख रहा होगा जिसके आगे डेल लिखा होगा, लेकिन ये जो सीपीयू है वो डेल कंपनी का नहीं है। हम लोग को कंपनी से कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो सीपीयू है इसके अंदर क्या क्या होता है और उसका नाम क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इसकी बॉडी को क्या कहते हैं। देखिए, बॉडी को कैबिनेट कहते हैं और जो बॉडी का ब्रांड होता है वो आगे लिखा होता है। देखिए, इसका ब्रांड डेल है, डेल आगे लिखा हुआ है। ये जो डेल है वो बॉडी का ब्रांड है, ना कि आपके सीपीयू का ब्रांड है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सीपीयू का ब्रांड ना हो। अगर आप इसको असेंबल नहीं करवाते हैं, ब्रांडेड है, तो ये डेल का ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके पार्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। उसके लिए हमें इसको ओपन करना होगा। ये बैक साइड से ओपन होगा, इसको हम लोग खींच लेते हैं और ये ओपन हो जाएगा। तो इसका जो है वो कैप है, यानी कि इसको हम लोग कैबिनेट का पार्ट बोल सकते हैं, वो हट गया। तो अब देख सकते हैं आप, इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा इसके सामने। अब इसको बोलते हैं सीपीयू फैन। ये तो आपको फैन की तरह दिख जाएगा। अब इसका काम क्या होता है, ये जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को कूल करता है। अब प्रोसेसर क्या होगा, ये चारों स्क्रू आपको खोलना है, 1 2 और 1 3। एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा 4। इन चारों को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको प्रोसेसर दिख जाएगा। वो अभी मैं आपको आगे खोल के दिखा दूंगा। और जो ये नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये मदरबोर्ड है। इसको मदरबोर्ड कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर का ही हो। मल्टी कलर्स में, यानी कि कई कलर्स में ये आते हैं। इनको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये है, इसको एसएसडी बोलते हैं। आप देखिए, हो सकता है आपके पास जो हो उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो और वो एचडीडी हो। देखिए, ये एसएसडी है और एक एचडीडी होती है, दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं। बस यही एक पार्ट है जिसके लिए हम लोगों के पास 2 ऑप्शन होता है। और इसमें सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग को यूज करने हैं और वही यूज करने हैं। अब देखिए, ये जो एसएसडी है, इसको हम लोग एसएसडी कहते हैं। और इसको एक केबल है जो कनेक्ट की है एसएसडी से। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में कनेक्ट है, ये रेड कलर की है। इसको हम लोग साटा केबल कहते हैं। तो अब इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको एसएमपीएस कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने सीपीयू की पावर देते हैं। इसको एसएमपीएस बोलते हैं। अब ये देखिए, इसको रैम बोलते हैं, जो लंबा सा होता है थोड़ा सा। इसको चलिए हम लोग ओपन करके देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैं इनको दबा के निकाल लिया तो आपको ये जो रैम है, ये रैम दिख जाएगा। देखिए, ये रैम कितने जीबी का है, यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 4 जीबी का जो रैम है वो है, DDR3 है। सॉरी, क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे DDR3 रैम है, ये लिखा हुआ है। तो आपको कुछ पार्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। इसको एसएमपीएस कहते हैं, इसको मदरबोर्ड कहते हैं, इसको सीपीयू का फैन बोलते हैं। और ये जो फैन होता है, इसका काम होता है कि हमारे सीपीयू में जो गर्मी है उसको बाहर निकाले। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर चलता है तो वो हीट होता है थोड़ा सा, और उस गर्मी को बाहर निकालने का काम ये वाला फैन करता है। अब हो सकता है आप में ये फैन जो है वो बैक साइड में लगा हो, अगर आपका नॉर्मल कैबिनेट होगा तो। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको डीवीडी बोलते हैं। इसमें हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक साटा केबल लगाएंगे और ये अदर जो पावर का ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ये वाला, इसको लगाएंगे दूसरे वाले में, तो ये हमारा वर्किंग में आ जाएगा। लेकिन इसको वर्क करने से हमारे सीपीयू की स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं चालू किया हूँ। और मैं आपको बता दूं, एसएसडी और एचडीडी में डिफरेंस क्या होता है। एसएसडी लगाने से आपके सीपीयू की स्पीड थोड़ा सा फास्ट होती है और एचडीडी लगाने से फास्ट नहीं होती है। तो देखिए जी, इसको डीवीडी बोलते हैं। इसको यहाँ से हम लोग जब ऑन रहेगा प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये नीचे होगा और यहाँ से आपका निकल जाएगा, यानी कि सीडी लगाने वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप अपनी सीडी रखेंगे, उसके बाद ये आपका हार्ड डिस्क की तरह काम करेगा। इसमें आपका जो सीडी में डाटा रहेगा वो आपके डिस्प्ले में शो करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारे पार्ट्स की जानकारी हो गई है। चलिए अब हम लोग प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चारों स्क्रू खोलने के बाद आप फैन को हटा देंगे, उसके बाद इसके नीचे आपको कुछ दिख जाएगा इस तरह से। देखिए, यही मेन होता है, इसी पे हमारे सीपीयू की स्पीड डिपेंड होती है 90%। तो हम लोग को इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो आपको ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, ये रियल में ही गोल्ड है, यानी कि ये कोई कबाड़ा चीज नहीं है, ये गोल्ड ही है हम लोग का। क्योंकि गोल्ड आपको पता ही होगा बहुत ही ज्यादा गुड कंडक्टर है। इसमें हमारी इलेक्ट्रिक की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गोल्ड का यूज करते हैं अपने प्रोसेसर में। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ का यूज पता चल गया होगा, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए, इसका यूज तो मैंने आपको बता ही दिया, इसी की वजह से हमारे सीपीयू में स्पीड ज्यादा मिलती है। अब देखिए, इसके टाइप्स होते हैं, कई सारे प्रकार के प्रोसेसर आते हैं।
वो मैं आपको नए मतलब किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे भी मैं जो भी पार्ट खोला हूँ, जहां से भी खोला हूँ, उन सबको मैं वापस लगा देता हूँ। जैसे कि रैम मैंने निकाला था, फैन निकाला था, सब कुछ लगा देता हूँ। उसके बाद मैं कैबिनेट को बंद कर देता हूँ और मेरा जो सीपीयू है वो पहले जैसा चलेगा। देखिए मैंने एक पार्ट के बारे में भूल गया आपको बताना, जो कि निकलने और लगने वाला ये होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेल। इसका काम क्या होता है, हमारी जो टाइम होती है उसको मेंटेन किए रहना, नहीं तो हमारे जो सीपीयू में है टाइम है वो आगे पीछे हो जाएगी। ये जो सेल है अगर हम लोग इसको लगा देंगे तो हमारी टाइम आगे पीछे नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।